क्या नाम है आपका? कमर कमर हयात। कमर हयात कराची के हैं ये। इन्होंने एक नज़म लिखी है कराची पे, बड़ी ज़बरदस्त। तो भी सुना रहे थे खाना आने से पहले, तो ज़रा आप लोग भी सुने जी। पूरे जहाज सब सारे साथ मेरे बोलते थे, आप लोग भी साथ बोलिएगा, अच्छा लगेगा मुफ्ती साहब की वीडियो में, अगली लाइनों में अच्छा लगेगा। 1 मिनट, अभी हम जहाज में थोड़ी बैठे हैं। कराची वाले तो है ना भाई। और कहा कि लालू खेत यहाँ का दिल है, देख जरा तू आके, समंदर भी दिखलाऊंगा जन सी व्यू ले जाके, हुसैनाबाद और बंस रोड के खाने तुझे खिला के, फिल्में भी दिखलाऊंगा बंदर रोड ले जाके, कायद का मज़ार यहाँ पे गाजी का दरबार है, आना है तो आज ही आजा वरना तू पछताएगा कल, चल कराची चल कराची चल कराची चल। और लड़की देखो परकटी, लड़की देखो परकटी, लड़कों के लंबे बाल, लंबी लंबी छोड़े यहाँ का हर कंगाल। ये टाइट हो गया, लंबी लंबी छोड़े यहाँ कर, ये टाइट हो गया। लड़की देखो परकटी, लड़कों के लंबे बाल, लंबी लंबी छोड़े यहाँ का हर कंगाल, लोड शेडिंग में यारो जीना बड़ा माल, कल हुआ था फट्टा आज हो गई हड़ताल, सड़कें टूटी फूटी और सूखे हैं पानी के नल, चल कराची चल कराची चल कराची चल। और पठानों की है मेहनत, मकरानी की गदा गाड़ी, पंजाबी भाई भी आके लगाते हैं दिहाड़ी, सिंधी सराइकी बलोची और मेमन काठियावाड़ी, धोती भी यहाँ मिलती और बंगालन की साड़ी, महाजरों की शान है, ये मिनी पाकिस्तान है, सारा मुल्क सो जाता है, जागता है हर पल, चल कराची चल कराची चल कराची चल। माश से कहा ये नज़म जी, तुर्की से जब मैं हुआ ये कि भाई मैं इकोनॉमी क्लास में कराची जा रहा था और मुझे पता भी नहीं था कि मैं फेमस हो चुका हूँ या लोग मुझे जानते हैं, एक नॉर्मल था, लोग में सुनाया था। शायरी से थोड़ा फेमस हुए कराची पे, शायरी से, बिरयानी पे और कराची पे इन्होंने शायरी की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिलसिला ये था कि जब मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे से कराची वाली फ़्लाइट में रवाना हुआ तो कुछ दोस्त आ गए, उनमें से एक का नाम तारिक मुझे याद आ रहा है। तारिक भाई बहुत शुक्रिया, आज मुफ्ती साहब के तवस्सुस से और मज़ीद सोशल मीडिया पे हम जा रहे हैं। तो सिलसिला ये हुआ कि उन्होंने जहाज़ में जिस वक्त फ़्लाइट उड़ रही थी उस वक्त आके मुझसे ये वाली बात की कि कमर भाई वो चल कराची की नज़म सुना दें। तो मैंने उसको बाहरा मना किया और कहा कि फ़्लाइटें लोग सो रहे हैं, तो उसने कहा कि नहीं कमर भाई सुना दे। उन्हीं में एक लड़का और था जिसने कहा कि अच्छा जब ये खाना देने आए फ़्लाइट में उस वक्त आप, मैंने कहा चलें ठीक है, जब जागे होंगे तो मैं सुना दूंगा। और मामला यही नहीं रुका, वो आ गए, आने के बाद इन्होंने कहा कि कमर भाई सुनाएं, तो बल्कि फिर तारिक ने कहा कि मैं अनाउंस करता हूँ। फिर उसने जिस स्टाइल में अनाउंस किया वो एक बड़ा ज़बरदस्त था कि कराची का लाल हमारे साथ है, कराची नहीं कराऊँगा तो बहुत बड़ी ज़्यादती करूँगा कि उल्मा जो हैं वो अम्बिया के वारिस, और अल्हम्दुलिल्लाह एक वो आलिम हमारे दरमियान मौजूद है कि मैं जिस तरीके से शेखुल हिंद की बात करूं जिन्होंने मदरसा देवबंद की बुनियाद रखी, बिल्कुल उसी सिलसिले को जब पाकिस्तान वजूद में आया तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से बहुत सारे मदारिस की बुनियाद रखी गई, जिसके अंदर ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगा हमारे पास न्यू टाउन बिन्नौरिया टाउन जामे बिन्नौरिया का, और उसी तरीके से मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जामे रशीदिया का, और मैं ज़िक्र करना चाहूँगा थानवी मस्जिद का, और मैं ज़िक्र करना चाहूँगा यहाँ पर जो हमारे पास दारुल उलूम है जिसके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब करता धरता है। ऐसे बहुत सारी जगहें, और जामे रशीदिया की ख़ास बात मैं यहाँ पर आपको एक और बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती रहीम साहब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके शागिर्द हमारे सामने मौजूद हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इज़्ज़तें और जो बुलंदियाँ दी हैं वो दुआओं की बदौलत है, और वो उस तक़वे की बदौलत है जो बरमला सच कहते हैं। मुफ्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए जो खुशी का आलम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके साथ बयान करने के लिए। मदरसा जामे रशीदिया की जो बुनियाद है, जामियातुर रशीद की जो बुनियाद है वो रशीद अहमद दुधानी साहब ने रखी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और जो गुलदस्ता लगाया था उस गुलदस्ते का खूबसूरत फूल मेरे सामने मौजूद मुफ्ती साहब की शक्ल में है। मुफ्ती साहब अगर कोई कमी रह गई है या गलत बोल गया हूँ, ज्यादती रह गई है तो उसके लिए मादरत, थोड़ा सा कम कर लें, बस कम कर लेता हूँ। क्या आपके बुलंदियों पे यकीन रखता हूँ मगर पाँव के नीचे जमीन रखता हूँ, आते रहा करें मुफ्ती साहब, आपको अपने दिल में मकीन रखता हूँ। ये मुफ्ती साहब की मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे दोस्तों आपको मालूम है कि मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि खुदावंदा तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ,
फ़क़त तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। और आपकी नज़र कुछ यहाँ से करूँगा कि तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो तने तना मालिक के सातों आसमानों का और सातों ज़मीनों का, जो कुछ आसमान की बुलंदियों में उन सब का, जो कुछ ज़मीन की वसतों में उन सब का, जो कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान में उन सब का, और लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनकी मदा खुद खालिक कायनात करता है। वो मुरसलीन का इमाम जिसकी इत्तिबा में तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हर बुराई को दिया देश निकाला जिसने, जगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने, कर दिया मगरिब और मशरिक में उजाला जिसने, आदमियत को एक नई तर्ज पे ढाला जिसने, उसी इंसान को महबूब खुदा कहते हैं। जब नाम सुनते हैं तो सब सल्ली अला कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों, मुफ्ती साहब से बात हो रही थी और बात 10 मिनट गुजरने के बाद वो वाली कैफियत थी कि ऐसा मालूम हो रहा था कि एक उस्ताद शागिर्द का रिश्ता हो या एक दोस्त का रिश्ता हो, जो इनकी मोहब्बत है। और जिस तरीके से मैंने इनका खुलूस पाया, मेरे पास अल्फाज नहीं है मुफ्ती साहब। वो बिरयानी पे शेर और पुलाव हलीम बिरयानी पे कहा कि हलीम से या बिरयानी से, पुलाव से या नहारी से, जिससे चाहे यारी रख। और अगर मीठे का शौकीन है तो गाजर का हलवा और रबड़ी चख। मेरे दोस्त, अर्ज मेरी इतनी है कि कबाब किंग आने का सिलसिला जारी रख। और कहा कि तुम्हें खाने पे दस्तरस है, जायका वायका बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि इस देसी खाने के बारे में क्या जानते हो। हलीम, बिरयानी, पुलाव, नहारी, ये सब जानना तो अहम है, मगर क्या कबाब किंग का पता जानते हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, मैं तो सुनाता रहूँगा और सुबह बहुत ज़्यादा, सुबह तो नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, 2-4 घंटे गुजार दूंगा। मैं कुछ इस तरह सुनाता हूँ कि सिलसिला ये हुआ कि मैंने शायरी मजाक मजाक में शुरू की, उसके बाद सामने से बहुत सारे दोस्तों ने आके मेरे लिए शायरी की। अच्छा।